नगरीय निकाय चुनाव के लिए बुधवार को भोपाल में महापौर और अध्यक्ष के लिए आरक्षण हो गया है। रतलाम नगर को ओबीसी मुक्त रखा गया है, जिसमें महिला पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकता है। टिकट के लिए दावेदारों का घमासान भी शुरू हो गया है। खास मुकाबला तो टिकट लेने में भाजपा में चलता नजर आ रहा है। आरक्षण के बाद से ही सोशल मीडिया में भाजपा से पूर्व महापौर आशा मौर्य, पूर्व पार्षद सीमा टाक, पूर्व निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, अशोक पोरवाल, अरुण राव जैसे कुछ नाम चलाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस में मयंक जाट, शांतिलाल वर्मा, मुबारक खान सहित कुछ अन्य नाम चल रहे हैं। ऊपरी स्तर पर भी सीधे चौंकाने वाले कुछ नाम दोनों दलों के चल रहे हैं। समय के साथ कुछ नाम और चलाए जाएंगे, लेकिन तय तो संगठन ही करेगा। लिहाजा दोनों दलों के उम्मीदवारों को भोपाल स्तर पर भी कवायदे करनी पड़ेगी। भाजपा में तो टिकट के पहले गुटबाजी से मुकाबला करना भी टेढ़ी खीर साबित होगा। आरक्षण के बाद बनने वाली राजनीतिक सरगर्मियों पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा, हम लोगों की तैयारी वैसे बेसिकली नगर निगम के चुनाव, जो संभावित चुनावों को देखते हुए विगत 4 महीने से कांग्रेस की तरफ से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने कांग्रेस का पदभार ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम वार्डों में हमने समन्वयकों की नियुक्ति की। जो दूसरे वार्ड से समन्वयक हमने दूसरे वार्डों में वरिष्ठ जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको भेजे। उनके आधार पर उन्होंने वार्ड अध्यक्ष का भी नाम हमें प्रस्तावित किया और जो एक वार्ड का सर्वे भी उन्होंने किया कि जो संभावित आरक्षण के हिसाब से कौन प्रत्याशी हो सकता है, वो आरक्षण वो समन्वयकों ने भी हमको रिपोर्ट दिए। और अब वर्तमान में हम कांग्रेस की तरफ से एक सर्वेक्षण टीम अलग पूरे शहर में सर्वेक्षण अलग करा रहे हैं। तो हमारी पूरी प्रयास रहेगा कि सभी वार्डों में महापौर पद पर अच्छे दमदार प्रत्याशी को उतारकर विजय हासिल की जाए। मैंने देखने में आया है कि जब से आपको जिलाध्यक्ष पद मिला है उसके बाद कांग्रेस में एक नई रौनक चमक आई है, क्या कहेंगे इस विषय? धन्यवाद आपको। कांग्रेस में चमक और धमक तो हमेशा से रही है। सवाल इस बात का था कि सक्रियता बढ़ाई जाए। तो मेरी तरफ से प्रयास रहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को ससम्मान कार्यक्रमों में आमंत्रित करूं, उनके सुझाव लूं, उनकी बात सुनूं, जिसके कारण कार्यकर्ताओं का प्रेम और प्यार मुझे मिला है और पार्टी सुचारू रूप से चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को इसमें ज़्यादा जानकारी है। आपने बताया कि पार्टी सुचारू रूप से चल रही है, कई कार्यकर्ता आपने इसमें जोड़े होंगे, तो आगामी चुनाव को देखते हुए क्या नतीजा आएगा कांग्रेस के लिए? निश्चित तौर से कांग्रेस नगर निगम चुनाव में विजय हासिल करेगी। हम बोर्ड बनाएंगे, बहुमत लाएंगे और महापौर पद पर भी विजय हासिल करेंगे। ये हमारी पूरी तैयारी है। किस तरह का उम्मीदवार उतारेंगे आप? नहीं, उम्मीदवार तो चूंकि हमारा सर्वेक्षण चल रहा है और हमारी कोशिश प्राथमिकता पे ये रहेगी कि जनाधार वाले, जो व्यक्तिगत साफ सुथरी छवि हो जिस व्यक्ति की, और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हो और जीतने में सक्षम हो, जातिगत आधार पर, व्यावसायिक व्यापारिक आधार पर और व्यक्तिगत रूप से जनाधार के आधार पर जो जीतने में सक्षम हो, उस प्रत्याशी को कांग्रेस की तरफ से हम उतारने का प्रयास करेंगे। बाकी का ये निर्णय हमारे पार्टी के हाईकमान करेंगे। इस संबंध में हम लोग हमारी तरफ से नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा बताते हैं, एक तो बात, एक भारतीय जनता पार्टी जिसे भी उम्मीदवार उतारेगी, महापौर तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। दूसरा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी कोर समिति है, कोर समिति बैठ के निर्णय करेगी और निर्णय के बाद पैनल भोपाल भेजे जाएंगे। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी योग्य उम्मीदवार, जीतने का तो नहीं जीतने का सवाल, जो भी जिसको भी पार्टी कमल का फूल मिलेगा वो जीतेगा। मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। कांग्रेस है कहाँ? मेरी निगाह में कांग्रेस है नहीं। कांग्रेस को वोट कहाँ देंगे लोग? वोट तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट मिलेंगे, विकास के नाम पे वोट मिलेंगे, शिवराज सिंह जी के नाम से वोट मिलेंगे। और हमारे रतलाम के विकास पुरुष, जिस तरह से रतलाम का जो विकास किया चेतन जी कश्यप ने, उनके आधार पर जनता वोट देगी। और रतलाम वैसे ही साक्षर नगर है। रतलाम भारतीय जनता पार्टी के हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। अच्छा, लोना जी ये बताएं कि आप जो जैसा उम्मीदवार आपकी जो पार्टी उतारेगी, आप जिलाध्यक्ष हैं जी, क्या लगता है आपको किस तरह का उम्मीदवार होगा, या कोई नाम पैराशूट से आएगा? नहीं, पैराशूट नहीं, पार्टी जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। नगर निगम की कार्यशैली को लेकर कहा जाता है, कानून न कायदा जी हजूरी में फायदा। इस शैली पर चलने वाले निगम कर्मी मनमर्जी ही करते हैं, जिसका खामियाजा जनता ही भुगत रही है। यह है बोरा बाखल क्षेत्र। इस क्षेत्र में निगम का कोई सफाई कर्मी अपनी आमद नहीं देता है।
यहाँ तक कि पूर्व पार्षद ने तो चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में जाना तक उचित नहीं समझा। मनमर्जी का आलम देखिए, निगम के ही एक सफाई कर्मी ने क्षेत्र के एक सूने मकान को अपना निजी ट्रेचिंग ग्राउंड बना दिया है। निगम कर्मी ही यहाँ कचरा इकट्ठा करते हैं, जो महीनों तक नहीं उठने के कारण कचरे की बदबू क्षेत्र को प्रदूषित करती है। इस क्षेत्र के रहवासी स्वयं सफाई करते हैं, जो बताते हैं। नाम बताएं आपका? मुर्तजा ठाकर बात कर रहा हूँ, भरावा कोई से। यहाँ की जो साफ सफाई व्यवस्था हमने देखी है अभी, तो क्या यहाँ सफाई कर्मी वगैरह कोई आता है कि नहीं, निगम अधिकारी वगैरह कोई देखने आता है कि नहीं, यहाँ साफ सफाई होती है या नहीं होती? नहीं सर, कोई भी नहीं आता है और कभी कभी आता है और सफाई भी नहीं करता, बरोबर कचरा सब इकट्ठा करके यहाँ फेंक जाता है सफाई कर्मी। कारण क्या है जो हमने देखा कचरा इकट्ठा करने का कारण क्या है? कचरा इकट्ठा करने का कारण ये है कि वो मतलब सफाई कर्मी दारू वारू पी के आता है और हमसे सही से बात भी नहीं करता है। उसको बोलते हैं सफाई करो तो वो उल्टे जवाब देता है और फिर कचरा सब यहीं पटक के चला जाता है, गाड़ी भी यहीं छोड़ जाता है। कब से ऐसा चलता है? ये कम से कम 1 साल हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल से ऐसा ही चल रहा है। हमने शिकायत भी करी नगर निगम में, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला और कल 181 पर कंप्लेन भी करी तो उन्होंने भी कुछ सुनवाई नहीं करी। अब वो कचरा फेंक के जाता है, गाड़ी रख के जाता है, तो मोहल्ले के जितने भी कुत्ते हैं सब ये इकट्ठे हो जाते हैं। और कल एक कुत्ती मेरे पापा को काट गई, तो कल मैं इंजेक्शन लगवा के आया हूँ हॉस्पिटल में, और वो सब पर लपक रही है, बच्चों पर, लेडीजों पर। हम जितने भी मोहल्ले में आते जाते हैं सब पर वो मतलब हमला कर रही है, तो हम बहुत परेशान हो गए कुत्तों से भी। तो आपने जो शिकायत की थी इसके ऊपर वहाँ से रिप्लाई क्या आया? वहाँ से रिप्लाई कुछ भी नहीं आया। उन्होंने बोला है कि बस हम आएंगे करेंगे, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ सर। ये जो भी हमने देखा है यहाँ पर पूरा ट्रेडिंग ग्राउंड बना रखा है, किसने बना रखा है जो कचरा इतना रखा हुआ है? ये मतलब जो घर मालिक है उन्होंने बनाया है और ये भी मतलब नाजायज है, ये बनानी नहीं चाहिए। और वो तो दूसरी जगह चले गए रहने के लिए। जो आपका? तस्नीम नगदावाला। ये तस्नीम जी, यहाँ क्या समस्या आ रही है आपको, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये कर्मचारी है तो बराबर से सफाई नहीं करते यहाँ पर आके। हाँ। और कुत्ते भी बहुत है, बच्चों को खेलने के लिए भी दिक्कत आती है यहाँ पर। हाँ। वो कल अंकल जी को काट लिया उन्होंने, तो कल हम गए थे, दोनों महिला गई थी, 2-3 जगह गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे मोहल्ले में। क्या रिप्लाई आता है? आप शिकायत करने गए थे? बोलते हैं आएंगे कुछ करेंगे, लेकिन कोई आता नहीं है। कब से ऐसा चल रहा है? बहुत टाइम हो गया, वैसे तो मुझे 1 साल भर हुआ इस तो मोहल्ले में। कौन करता फिर यहाँ पे? एक भैया आते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। और फिर ऐसे मतलब जहाँ से कचरा दूसरे मोहल्ले से उठा कर लाके इस मोहल्ले में डालते हैं। पूर्व पार्षद थे यहाँ के बीजेपी के, उन्होंने क्या यहाँ पर क्या व्यवस्था करी? कुछ भी नहीं, बस आते ही नहीं, वो तो कभी आते ही नहीं, आज तक कभी नहीं देखा है उन्होंने, आज तक हमने कभी नहीं देखा उनको। 5 साल हो चुके हैं, फिर चुनाव आ रहे हैं। तो इस बार तो हमने तो सोचा है कि किसी को भी वोट नहीं देंगे। वोट देने का मतलब ही कुछ नहीं है, वो जीत जाते उनके बाद तो आता ही नहीं है कोई देखने के लिए, तो फायदा क्या है? कौन था इसके पहले पार्षद यहाँ पे, पूर्व पार्षद कौन था, नाम पता है? ये मीना चावरा जी। आपके यहाँ कुछ वर्क वगैरह क्या वो तो कभी नहीं आए। सड़क हादसे रोकने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे प्रयास हादसों का कारण भी बन रहे हैं। जीपीओ रोड पर पुलिस ने रोड डिवाइडर के लिए बैरिकेड्स लगा दिए। अस्थायी बैरिकेड्स ने इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को बिगाड़ कर रखा है। सड़कें सकड़ी होने और दुकानों के बाहर अतिक्रमण होने से सड़कों पर अब पैदल चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। इस सड़क पर एमसीएच, बाल चिकित्सालय सहित निजी अस्पताल सहित कारोबारी क्षेत्र होने से भारी आवागमन रहता है। जन सुविधा को देखते हुए पुलिस को रखे गए बैरिकेड्स हटाने चाहिए या फिर अतिक्रमण हटाकर रोड को चौड़ी करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय में यह सड़क भी सिटी 4 लेन की तरह बनने जा रही है। नगर निगम अब सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों को हाइड्रोलिक कैटल कैचर वाहन के माध्यम से पकड़ेगा। निगम में आए इस वाहन में मवेशियों को वाहन में चढ़ाने में दिक्कतें नहीं होगी। पहले वाहन ऊंचा होने से मवेशियों को रस्सी के सहारे चढ़ाना पड़ता था। मवेशियों को चढ़ाना भी किसी जोखिम से कम नहीं था। एनिमल कैटल कैचर एक ऐसा वाहन है जो सड़कों की सतह पर आ जाता है और मवेशी वाहन में चढ़ जाते हैं। 12 अक्टूबर से शुरू हुए अभियान के तहत अब तक निगम 352 मवेशियों को पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के संभाग आयुक्त, कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक की। सीएम ने शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों तथा कानून व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा करते हुए निर्देशित करते हुए सरकार की योजनाओं का समय सीमा में लाभ पहुंचाने और गुंडों माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर गोपाल चंद डाट सहित अधिकारी उपस्थित थे।